इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक नगर में और देख सकते हैं आप तस्वीर। ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और अब यहां पर फिर से एक बार नोट गिनने की मशीन मंगाई गई, यानी कि दूसरी बार इतने बड़ी रकम मिलने के जो अनुमान थे वो अब सच साबित होता हुआ दिख रहा है। और ईडी ने यहां पर नोट गिनने की मशीन मंगाई। ये आवास है विशाल चौधरी का, कारोबारी विशाल चौधरी हैं। एक साथ 6 से अधिक जगहों पर आज फिर ईडी ने छापेमारी की है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीम पहुंचकर तमाम जगहों पर कागजातों को खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन ये मामला सेल कंपनियों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ लगातार जारी है, उनके सीए से सुमन कुमार से पूछताछ हुई और फिर उसके बाद कई डीएमओ पहुंचे, कई अधिकारियों से पूछताछ हुई। उसके बाद फिर से ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर जो छापेमारी की है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये विशाल चौधरी का घर है और यहीं पर मोटी रकम मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ईडी ने फिर से एक बार नोट गिनने वाली मशीन मंगाई है। पिछली बार जब पहली बार ईडी ने सुमन सिंह के घर से कैश जब्त किया था, तब भी 3 मशीन मंगाए गए थे नोट गिनने के लिए, और फिर यहां भी 2 मशीन मंगाने की खबर मिल रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहां भी मोटी रकम जो है ईडी ने जब्त किए हैं। फिलहाल नोट के आंकड़े कितने होते हैं ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब नोटों की गिनती पूरी होगी। लेकिन जो कार्रवाई ईडी ने की है, इससे ये माना जा सकता है कि सेल कंपनियों से जो कई व्यवसायियों के तार जुड़े हुए थे, अब वहां तक ईडी पहुंच रही है। क्योंकि लगातार जो रवि केजरीवाल हैं, जो जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, उनसे जब ईडी ने पूछताछ की थी, तब भी ये मामला सामने आया था कि अब कई व्यवसायी, कई नेता, कई अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं और ईडी का जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया। कई जिलों के डीएमओ से लगातार पूछताछ हुई। उसके बाद कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए ये भी बातें सामने आई थी कि पूजा सिंघल जो है पूछताछ में ईडी को मदद नहीं कर रही है, सही जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन ईडी के दबाव के आगे पूजा भी झुक गई और पूजा ने कई राज खोले हैं। तो अब जो ये कार्रवाई है, ये आगे बढ़ता हुआ ईडी ने फिर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। ओक फॉरेस्ट में भी छापेमारी चल रही है और ये विशाल चौधरी अशोक नगर के रोड नंबर 6 में विशाल चौधरी के आवास पर फिलहाल इनके दफ्तर में छापेमारी चल रही है। और जो अनुमान थे कि मोटे रकम ईडी जब्त करेगी, वो अब सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी अब फिर से नोट गिनने वाली मशीन मंगा ली गई है। हमारे सहयोगी करिश्मा है, इनसे जानते हैं। सुबह से लगातार ये ईडी की छापेमारी को अपडेट कवरेज कर रहे हैं। क्या करिश्मा, क्या जानकारी मिली, कितने जगहों पर लगभग छापेमारी चल रही है? रांची में अगर बात करें तो 6 ठिकानों पर एक साथ ईडी की जो छापेमारी है वो एक बार फिर से तेज हो गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि विशाल चौधरी के आवास में भी ईडी की जो अधिकारी है वो इस वक्त मौजूद है और छापेमारी हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त जो नगद गिनने की, आपको जिस तरीके से याद होगा मदन की, जब सुमन कुमार के घर जब नगद कैश बरामद किए गए थे, तब वहां पर भी मशीन मंगाई गई थी। और इस वक्त भी जिस तरीके से हम आपको तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि विशाल चौधरी के घर भी इस वक्त नगद गिनने वाली मशीन लाई गई है, तो ये जरूर अनुमान लगाया जा सकता है मदन कि यहाँ पे भी जरूर कोई नगद, कितने नगद रखे गए होंगे। लेकिन आंकड़ा भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि जब तक आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो जब तक अंदर से कोई आंकड़ा नहीं बताया जाएगा तब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से मशीन मंगाई गई है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर ओक फॉरेस्ट की बात करें तो ओक फॉरेस्ट में भी लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है। कई जिस तरीके से अगर विशाल चौधरी के घर की बात करें तो यहाँ पर भी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई जो दस्तावेज है वो भी ईडी की ओर से बरामद किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो ईडी ने पूछताछ की है, लगभग 13 दिन आज हो रहे हैं पूजा सिंघल से पूछताछ के, और इसीलिए दोबारा तिबारा रिमांड पर जो है पूजा सिंघल को लिया गया। और सिर्फ मनरेगा घोटाला तक ये जांच अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि खनिज आवंटन से लेकर के सेल कंपनियों तक यह जांच का दायरा पहुंच चुका है। और इसमें कई नाम और जुड़ सकते हैं। वो व्यवसायी हो सकते हैं, कई नेता हो सकते हैं, कई अधिकारी हो सकते हैं। और आज की जो कार्रवाई हुई है ईडी की, इससे समझ सकते हैं कि 6 से 7 टीमें जो है सुबह पहुंचती है और सभी जगहों पर एक साथ दबिश बनाती है। और इस वक्त जो तस्वीर है वो अशोक नगर के विशाल चौधरी के आवास से आप देख रहे हैं। राजधानी रांची के भी कई जगहों पर फिलहाल ईडी छापेमारी कर रही है। साथ ही बिहार, बंगाल और कई जगहों पर भी सूचना मिल रही है कि वहां भी ईडी एक साथ दबिश बनाई है। तो उस
जगह तक पहुंचना चाहती है ईडी, जहां से सेल कंपनियों का संचालन होता है और जो बड़े रकम इन्वेस्ट हुए हैं वो किसके हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार ईडी कर रही है। तो अब क्या अमाउंट के आंकड़े होते हैं, जब नोटों की गिनती पूरी होगी तब जाकर ये सामने आएगा। और इस नोट से किसके तार जुड़े हुए हैं, यानी कि ये पैसे किसके हैं, इसको भी अब ईडी खंगालने में जुटेगी। और पूजा सिंघल और उनके सीए, उनके पति अभिषेक झा से, और जो डीएमओ हैं कई, और जो पूर्व जेएमएम के कोषाध्यक्ष हैं रवि केजरीवाल, इन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। और जब अब विशाल चौधरी और जो और कई नाम आ रहे हैं जिनके ठिकानों पर अभी छापेमारी हो रही है, तो ये तार बढ़ता जाएगा, यानी जुड़ता जाएगा। कौन इसमें और किनका नाम जुटेगा ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन ईडी की कार्रवाई राजधानी रांची समेत कई राज्यों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।